बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप, इसकी हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। एक तो ये है कि दो मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। डिफरेंट ऑर्डर्स अगर होगा तो वो प्लस नहीं, उनमें एडिशन नहीं हो सकती। दूसरी, ये जब आगे समझाऊंगी तो समझ आएगी बात आपको कि जिस तरह ये हमारे पास ए है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है, और ये हमारे पास बी है और इसका ऑर्डर भी 2/3 है, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। दूसरी बात, इसकी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। जिस तरह हमने ये ए और ये बी हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं, ऑर्डर इनके सेम है 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। अब हमने ए प्लस बी जब करना है तो ये 2 इसका जो होगा फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो सा होगा, ये सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ ऐड होगा, यानी ये और ये जो है आएगा 2 प्लस सेकंड हमारे पास एलिमेंट था -2, तो 2 प्लस -2। फिर सेकंड देखें, इसका 3 है, इसका भी फर्स्ट रो में सेकंड देख लें 3 है, तो 3 + 3 हम नेक्स्ट लिखेंगे। इसी तरह से ये 0 + 4 लिखेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, हम सेकंड रो पे आ जाएंगे, 1 ए का लेंगे, बी का भी हम 1 लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे सेकंड रो का। फिर 0 + 2 है, फिर 6 + 3 है। फिर हमने इनको ऐड किया जब, तो 2 प्लस में जब हमने -2 ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 0। इसी तरह 3 + 3 जो सा है ये बन जाता है 6। फिर 0 + 4 हमारे पास आ जाता है 4, जब हम इसे सिंपल करते हैं। 1 + 1 आ जाता है 2, और 0 + 2 हमारे पास आ जाता है 2। 6 + 3 हमारे पास आ जाता है 9। तो ये जो हमारे पास आता है ये हमारे पास जो से इसका हासिल आता है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। दो मैट्रिसेस को हमने जमा किया, हमारे पास ये आंसर आया है। इसका मतलब है ये दो जिनका ऑर्डर सेम होता है, ये जो से हैं ये एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल होते हैं और ये एक दूसरे के साथ हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो इसमें सॉल्यूशन में हमने पहला देखा, हमारे पास जो ये क्वेश्चन नहीं है हम बुक से देख लेते हैं कि जो हमारे पास पहला है वो है a इज़ इक्वल टू 2 1 -1 3। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ये ऑर्डर का है। सेकंड हम देखते हैं, तो सेकंड है इसका 3 और 1। ये जब हमने किया इसका ऑर्डर भी हमारे पास आ गया 2/1, यानी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। सी हमारे पास इसी तरह से है 1 0, सेकंड रो है 2 -1, थर्ड रो है 1 -2। इसका ऑर्डर है हमारे पास कितनी रोज है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 3 कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर है 3/2। इसी तरह हमारे पास डी है 2 + 1, ये एक ही एलिमेंट है, 2 + 1 एक ही एलिमेंट है, और ये नेक्स्ट हमारे पास नीचे सेकंड रो में है 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/1। ई है हमारे पास -1 0 1 और 2, इसका ऑर्डर है 2/2। ये 2/2 का ऑर्डर है कि 2 इसकी रोज हैं और 2 ही इसके कॉलम्स हैं। ये देखें नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट रो है 3 2, सेकंड रो है 1 + 1 और -4 है। थर्ड रो में पहला एलिमेंट है 3 + 2 और सेकंड एलिमेंट हमारे पास है 2 + 1। इसका ऑर्डर आ जाता है हमारे पास 3/2, यानी ये 3 रोज है और हमारे पास 2 कॉलम्स है। अब हमने ये देखना ये है कि इनमें से कौन से दो मैट्रिसेस हैं जिनकी आपस में एडिशन हो सकती है। तो अब हम इनके ऑर्डर्स चेक करेंगे। ये ऑर्डर हमारे पास है, पहला है 2/2, जो ए था उसका ऑर्डर 2/2 था। अब हमने देखा 2/2 और किसका ऑर्डर था जब हमने किया है, तो हमने देखते हैं कि ई हमारे पास जो है इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसका मतलब है कि ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि ए और ई को हम आपस में प्लस कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो बी मैट्रिक्स था हमारा उसका ऑर्डर है 2/1। इसी तरह से डी का ऑर्डर है हमारे पास, जो डी था उसका भी ऑर्डर है 2/1। तो बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह हम देखते हैं कि सी हमारे पास जो है वो उसका ऑर्डर आ रहा था 3/2। इसी तरह हमारे पास जो एफ है
उसका ऑर्डर जो सा था वो भी था 3/2। तो इसका मतलब है कि C एंड F आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है कि जी फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब इसके लिए पहले हम समझेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, A एंड B जो से हैं वो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो A प्लस B हमारे पास जो सा है वो 0 आना चाहिए, ये नल मैट्रिक्स आना चाहिए, या हम B प्लस A करेंगे तो वो भी नल होना चाहिए। A प्लस B इज इक्वल टू O इज इक्वल टू B प्लस A। ये जो O है ये नल मैट्रिक्स को जाहिर करता है। इसका मतलब ये है कि A एंड B आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये B जो सा है ये A का एडिटिव इनवर्स होगा, या A जो सा है वो B का एडिटिव इनवर्स होगा, तो इनको जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। अब ये है कि एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है। तो एडिटिव इनवर्स होता है कि वी चेंज द साइन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स टू गेट इट्स एडिटिव इनवर्स। जिस तरह हमने पहली एक एक्सरसाइज में किया था कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने एक मैट्रिक्स लिया था और उसकी हमने मैट्रिक्स लिया था, और माइनस से जब किया था तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसको हम कहते हैं, ये देखिए आपकी बुक में जो सा है, आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू O इज इक्वल टू B प्लस A। O से मुराद नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। देन A एंड B आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने ली है और उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव। ये सबसे अहम बात है, चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ ए सिंबल्स यानी एंट्रीज टू ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्रीज ऑफ ए। जिस तरह ये है नॉन ज़ीरो जो एंट्रीज है हमने उनके साइंस चेंज करने हैं। फर्स्ट करो A हमारे पास ये आया है 1 2 1 फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 0 -1 -2, थर्ड रो है 3 1 0। तो जब हम इसका B लेंगे यानी एडिटिव इनवर्स लेंगे हम इसका, तो वो एडिटिव इनवर्स जो होगा तो वो होगा -A, यानी इसका नेगेटिव जो सा होगा वही B होगा। -A जब हम लेंगे तो हम इस A को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारों के साथ, तो माइनस के साथ जब 1 के साथ होगा तो -1 आ जाएगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, इसी तरह -1 के साथ होगा -1, 0 0 ही रहता है, उससे कोई प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 के साथ आएगा यहाँ पे -1 के साथ आया तो माइनस माइनस +1 हो जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गए और 2 इधर आ जाएगा। इसी तरह 3 होगा तो ये प्लस और माइनस -3 हो जाता है। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, और 0 है तो वो 0 होगा। तो इसे कहेंगे कि हम ये एडिटिव इनवर्स है। इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं हम, तो A प्लस B हम करके देख लेते हैं। अभी हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 1 जब किया था तो उसमें समझाया था कि वो किस तरह से हम उन्हें ऐड करते हैं, एडिशन किस तरह से होती है मैट्रिसेस की। तो वही हम एडिशन करेंगे A प्लस B। B हमारे पास क्या है -A, याद रखना है B हमारे पास क्या है -A। ये वाला जो आंसर आता है ये हमारे पास ये है हमारे पास B। तो A हमने लिखा, फिर हमने उसमें प्लस किया, B प्लस किया जो कि A का एडिटिव इनवर्स है। अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया A प्लस यानी 1 इधर से लिया, A का लिया और B का -1 लिया, इन दोनों को जमा किया, 1 प्लस -1। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है इसका भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, उन दोनों को लिखा 2 प्लस -2, 1 प्लस -1। थर्ड एलिमेंट लिया, सेकंड रो पर आ गए, फर्स्ट एलिमेंट 0 प्लस 0, सेकंड एलिमेंट है -1 प्लस 1, थर्ड एलिमेंट है -2 प्लस 2। फिर थर्ड रो पर आ जाते हैं 3 -1, ये एडिशन जो इनकी करनी है, फिर 1 -1 की एडिशन करनी है। फिर थर्ड एलिमेंट है जनाब थर्ड रो का 0 प्लस 0 आ गया। जब हमने इनको फिर ऐड किया तो 1 और प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 1 - 1 0 आ गया, 2 - 2 0 आ गया।
1 माइनस 1 0 आ गया, 0 प्लस 0 0 है, माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया, माइनस 2 2 0 आ गया, 3 माइनस 3 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, नल मैट्रिक्स आ गया, यानी जीरो मैट्रिक्स आ गया। इसको ही हम रिवर्स करके देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू o इज इक्वल टू बी प्लस a प्लस बी तो हमने देख लिया कि o आ गया। अब हम b प्लस a करके देख लेते हैं। पहले हमने b वाला लिखा, यानी ये वाला हमने लिख दिया, फिर प्लस ये वाला लिखा, b प्लस a लिखा, इनको इसी की तरह से हमने ऐड किया। ऐड करके जब हमने इनको किया तो ये हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आए, और ये वही चीज़ आ गई जो यहाँ पे इसका रिजल्ट आया था। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू o इज इक्वल टू b प्लस a, देयरफॉर a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब हम अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब हमने इनके एडिटिव इनवर्स मालूम करने हैं। हमें उन्होंने a दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम लेकर आएँ बुक में तो a दिया हुआ है 2 4 और सेकंड रो है -2 और 1। इन सब के हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करने। सिंपल इसका मेथड होता है कि हमने इनके साइन चेंज करने होते हैं, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किसी को भी करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस बन जाता है और माइनस जो सा है वो प्लस बन जाता है, जो भी साइन हो। तो ये जब हम करेंगे इसका, जब हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो माइनस a होगा, माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, माइनस को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, और माइनस को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इस माइनस के साथ 1 मौजूद होता है। अगर 0 हो तो ये चीज़ 0 हो जाती है, वो तो मीनिंगलेस होती है। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 होता है। जब खाली जब माइनस लगा होता है निशान, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ 1 मौजूद है। तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही होता है, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 2। तो इसलिए हम इधर साइन देख रहे हैं। तो ये जो हमारे पास ये आंसर आया है, ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ एडिटिव इनवर्स इनके फाइंड करने हैं। उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए नहीं कहा, लेकिन हम अपना समझाने के लिए सिर्फ पहले क्वेश्चन की वेरिफिकेशन जो सी हैं वो कर रहे हैं, उसे वेरीफाई कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस को हम वेरीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट को हम समझाने के लिए कर रहे हैं। हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये है a प्लस और माइनस a को ऐड करना है, यानी यहाँ पे जो हमारे पास आया था a और यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स जो -a आया था, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2 4 -2 और 1। इसका एडिटिव इनवर्स क्या था, -2 -4, पॉजिटिव 2 है और -1 है। जब हमने इन्हें प्लस किया तो 2 प्लस माइनस माइनस -2 आ जाता है, 4 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाता है, 4 -2 +2, ये दरमियान प्लस का निशान है, 1 प्लस माइनस -1 आ जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं 2 -2 0, 4 -4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0, और ये चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल ही आ जाती है। इसे हम ओ से करते हैं। अब हम -a + a करके देख लेते हैं। -2 -4 2 और -1 है। फर्स्ट में ट्रेस हमारे पास जो -a वाला है सॉरी, +2 4 -2 और 1, इसको जब हम करते हैं तो -2 + 2 -4 और +4, 2 प्लस माइनस हो जाता है तो -2 आ जाएगा, -1 + 1, इनको आपस में करेंगे तो -2 + 2 0, -4 + 4 = 0, 2 - 2 0, -1 + 1 0। तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। सिंस हमारे पास जो है सिंस a प्लस इन -a इज इक्वल टू 0, o इज इक्वल टू -a + a, therefore a and -a are
द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब बी है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू 1 0 -1 फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 2 -1 3, थर्ड रो है 3 -2 और 1। इसका हमें एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या है, माइनस बी हम ले लेते हैं कि इसका ही नेगेटिव लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर हम वो बी वाले मैट्रिक्स है यानी -1 इसके साथ मौजूद होता है, लेकिन हम वो लिखते नहीं हैं, माइनस से जो से कर रहे हैं। अब ये जब -1 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन जो से माइनस का साइन इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, -1 आ जाएगा, 0 का 0 आता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 1 आ जाएगा। ये माइनस साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाते हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस किसी से भी होता है तो उसका साइन चेंज कर देता है, इसे -2 बना देगा, -1 के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1 बना देगा, माइनस के साथ जब +3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 बना देगा, माइनस के साथ जब +3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। इसी तरह हमारे पास सी है, फर्स्ट रो है 4 और सेकंड रो है -2। तो इसको जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे, इसे माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और -2 से जब करेंगे तो -4 जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा +4 तो आ जाएगा -4 और -2 जब होगा तो आ जाएगा +2। तो ये हमारे पास होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी इज इक्वल टू, डी हमारे पास आ जाता है 1 0 -3 -2 2 और 1। जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो माइनस से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के साइन से जब मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो माइनस +1 के साथ -1 आ जाएगा, 0 तो वैसे ही 0 रहता है, उसे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता, -3 माइनस से मल्टीप्लाई हो गए +3 बन जाएगा, -2 माइनस से मल्टीप्लाई हो गए +2 बन जाएगा। इसी तरह 2 जो है +2 जो है 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए -2 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई हो गए -1 हो जाएगा। देखें अपने सबके साइन चेंज हो गई हैं, तो माइनस के साथ जब भी कोई मल्टीप्लाई होता है तो उसके साइन चेंज हो जाता है और ये होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ डी कहलाएगा। इसी तरह ई है हमारे पास, ई इज इक्वल टू हमारे पास 1 0 और सेकंड रो है 0 1 यानी जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ये हमारे पास वो है ई। जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया तो -1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, 0 पे कोई असर नहीं होता, 0 वैसे ही लिखते हैं, ये भी 0 वैसे ही लिखा सेकंड रो का, और ये 1 को जब हमने माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा। तो ये जो -1 0 और सेकंड रो आई है 0 -1, ये होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ई। एफ है हमारे पास एफ हमारे पास है इज इक्वल टू, ये है स्क्वायर रूट की निशानी, इस निशान को स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट जो है अंडर रूट बोल देते हैं, 3 है, यहाँ पे 1 है, फिर सेकंड रो में -1 √2, इसे √2 हम कहेंगे। तो ये जो सा है, ये जब माइनस हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो माइनस के साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 माइनस और √2 को हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -√3। 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, और प्लस √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -√2 हो जाएगा और ये एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो उन्होंने दिया हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इफ़ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो हमने क्या मालूम करना है, हमने ए प्लस और ये उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ ये मालूम करना है, बी इसी तरह करके इन्होंने कहा है कि ये ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस हैं, तो जो ऑपरेशन कहा गया हुआ है वो हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जिसका नंबर 1 जो किया हुआ है वो उन्होंने क्या कहा है, a + 1 1 और नीचे जो उनका सेकंड रो है वो है 1 और 1, यानी इसमें हमने a मैट्रिक्स को के साथ इसको ऐड करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो जब हमने ये चीज़ की, इसका सोल्यूशन हमने किया तो हमारे पास जो आता है हमारे पास जब आया a + 1 1 1 1, तो ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स ये है, ये जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमारे पास ये है -1
2, सेकंड रो है 2 और 1, इसमें हमने ऐड करना है 1 1, सेकंड रो है 1 1, इनको जब हमने ऐड किया तो -1 + 1 2 + 1 2 + 1, ये नीचे आ गया है देखें 1 + 1, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ना दोनों मैट्रिसेस के, उनको इकट्ठा करते हैं। इनको जब हमने किया तो -1 और +1 हो गया 0, 2 + 1 हो गया 3, 2 + 1 हो गया 3 और ये 1 + 2 1 हो गया 2, यानी हमने इनको सिंपल एडिशन इनकी की है 0 3 3 और ये 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नंबर 2 है जी हमारे पास b + -2 है और सेकंड रो में 3 है। इनको हमने किया बी मैट्रिक्स जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने कि बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 और -1। एक बात का हमने ख्याल रखना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है कि कन्फर्मेबल जो होते हैं एडिशन के लिए मैट्रिक्स, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर एक हो। अब आप देखें ना, ये पहला का ऑर्डर है 2/2, यानी 2 रोज़ है और 2 इसमें जो सी हैं 2 कॉलम्स है, 2/2 इसका ऑर्डर है। अब ये 2/2 का जो ऑर्डर है वो 2/2 ही के ऑर्डर के साथ जो सा है ना प्लस हो सकता है, एडिशन हो सकती है। अब इसका ऑर्डर जो सा है यहाँ पे जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है वो हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, यानी 2/1 इसका ऑर्डर है। तो इसके साथ जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी यही है 2/1, यानी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। इसलिए ऑर्डर सेम होगा तो वो एडिशन होगी, वरना अदरवाइज़ तो एडिशन हो ही नहीं सकती। तो जब हमने इनको ऐड किया तो 1 + माइनस हो जाता है तो -2 आ जाएगा, नीचे -1 + 3 आ जाएगा, 1 - 2 हमारे पास -1 आ जाता है और -1 + 3 हमारे पास 2 आ जाता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब थर्ड हमारे पास आ जाता है, थर्ड हमारे पास है जनाब C + -2 1 और 3। अब हम अगर इसका ऑर्डर देखें तो ये एक रो है हमारे पास, लेकिन इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आता है 1/3। ये आपकी बार बार साथ साथ दोहराई भी होती जा रही है। तो इसका ऑर्डर क्या है 1/3। तो हमने इसका जो C इन्होंने दिया हुआ है उसका भी ऑर्डर यही है 1/3, जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। तो 1 -1 और 2 इन्होंने हमें दिया हुआ है, C की वैल्यूज़ दी हुई है क्वेश्चन में। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो 1 के साथ -2 को प्लस करना है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है, इसलिए 1 - 2 होता है। -1 के साथ 1 को प्लस करना है, 2 के साथ हमने 3 को प्लस करना है। इनको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 हमारे पास -1 आ जाता है, -1 और +1 0 आ जाता है, 2 + 3 = 5, ये 5 आता है इसका आंसर। और ये हमारे पास थर्ड का आंसर है, इसके थर्ड पार्ट का। फोर्थ क्वेश्चन है इसका D प्लस, आगे मैट्रिक्स दिया हुआ है इन्होंने 0 1 0 फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 2 0 1। D हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकंड रो है -1 0 और 2। यहाँ पे देखें हमने D की जगह पे उसकी वैल्यूज़ रखी 1 2 3, सेकंड रो -1 0 2, प्लस आगे जो उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 0 2 0 1, इनको हमने ऐड किया 1 + 0, यानी क्रॉसपॉन्डिंग नंबर जो उनसा होता है, ये एंट्री जो होती है उसे हम ऐड करते हैं। 2 + 1 3 + 0, सेकंड रो पे आते हैं -1 + 2 0 + 0 2 + 1। अब हमने इन्हें ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 +1, 0 + 0 0 और 2 + 1 3। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, इनका नेक्स्ट पार्ट है 2A। अब 2A को करने के लिए हमें पहले हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर है ना, ये 2 जोन सा है, ये 2 रियल नंबर है। तो ये करना है कि अगर ए मैट्रिक्स को हम रियल नंबर K से ज़रब देना हो, यानी K से मुराद कोई भी हो सकती है, 2 3 4 5 6, कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, K से ज़रब देना हो तो मैट्रिक्स A के हर रुकन, यानी एलिमेंट या एंट्री, उर्दू में हम रुकन कहते हैं, को K से ज़रब देने से नया मैट्रिक्स जो होता है उसे हम KA हम कहेंगे। जैसा 2A है तो KA यानी कहेंगे हम इसे, 2 की जगह पे K लगा दें, KA कहेंगे तो ये कहेंगे। मसलन हमारे पास है, फ़र्ज़ करें कि K हमारे पास जो है वो -2 है,
हम सपोज कर लेते हैं कि के हमारे पास जो है वो -2 है। अब हम -2 को जो है ए मैट्रिक्स हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है 1 -1 4 2 -1 0 और थर्ड रो है -1 3 और 2। -2 को जब हम हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 are 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 4 से करेंगे, सेकंड रो में -2 को 2 से करेंगे, -2 को -1 से करेंगे, -2 को 0 से करेंगे। फिर हम थर्ड रो में आ जाते हैं तो -2 को -1 से करेंगे, फिर -2 को 3 से करेंगे, फिर हम -2 को 2 से करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास जो सा आएगा, यहाँ से देखें ये जो आएगा 2 1 2 और माइनस साइन होगा क्योंकि इसके साथ प्लस साइन है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस साइन ही ये रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 1 2 दोनों माइनस है तो पॉजिटिव 2 आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ आएगा 2 4 8, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ आएगा 2 2 4, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ 2 1 2, यहाँ पे जो है 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 को हम जिस भी अदद से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव साइन बनाते हैं तो 2 1 2 बन जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव है तो 2 3 6 -6 हो जाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव है तो 2 2 4 हो जाएगा। ये वाली शक्ल जो है वो है। मैट्रिक्स का ऑर्डर तब्दील नहीं होगा, जो पहले ऑर्डर जो उनसा था जो ए और मैट्रिक्स हमने लिया है वो भी 3/3 का है, जो हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है वो भी 3/3 आता है। अब हम इसके जो से हैं क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है 2a, वहाँ पे हमने एग्जाम्पल में -2 लिया था, यहाँ पे +2 है। तो 2a को जब हम करते हैं तो a हमारे पास क्वेश्चन में जो बुक में क्वेश्चन है, ये देखें बुक में क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है -1 2, सेकंड फॉर्म है 2 और 1। a हमने वही लेना है, 2 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 आ गया, माइनस साइन साथ आ गया, 2 2 4 आ गया, फिर 2 2 4 सेकेंड रो में देखें आ गया, फिर 2 1 2 आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा है कि -1 b के साथ, b हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो -1 इंटू बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो है 1 और सेकंड रो में है -1, यानी वो ये हमें दिया हुआ है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 आ गया माइनस साइन के साथ, ये दोनों माइनस साइन है इसलिए प्लस साइन आएगा, वो 1 1 1 और ये आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास -2c, -2 आ गया। c वाला जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ मैट्रिक्स कि 1 -1 और 2, ये रो मैट्रिक्स दिया हुआ है उन्होंने। इसको जो है जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 माइनस साइन के साथ क्योंकि एक साइन है, आगे दोनों साइन नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव बन जाते हैं तो फिर 2 1 2 आ जाता है, आगे फिर पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ 2 2 2 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3D को जो से 3 आया, डी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि 1 2 3 सेकेंड रो है, -1 0 और 2। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 लिख दिया यहाँ पे, 3 2 6 लिख दिया हमने यहाँ पे, 3 3 9 लिख दिया हमने यहाँ पे। ये पॉजिटिव साइन है इसलिए इनके साइंस चेंज नहीं होंगे, नेगेटिव हो तो वो सारे साइन चेंज कर देता है, लेकिन जब पॉजिटिव यहाँ पे होता है तो वो कोई साइन चेंज नहीं करता। तो 3 1 3 माइनस साइन के साथ आएगा, 3 0 0 होगा, 3 2 6 होगा, वो हमने 3 2 6 होगा। ये हमारा आंसर आ गया है। लास्ट पार्ट है इसका जी 3c। यहाँ पे हमने देखें 3c है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो इन्होंने c मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 -1 और 2। जब c से किया तो 3 1 3 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 3 को जब -1 से किया तो माइनस साइन आके तो 3 1 3 आ जाता है और 3 2 6 आ जाता है। ये वाला स्टेप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट भी हम ये कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो सा है ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें।
मेरे इस पर लाइक ज़रूर करें इसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।